नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज हम शुरू करते हैं लिंग, वचन और कारक संधि तथा समास से संबंधित प्रश्न। इसमें से हमने सही प्रश्नों का मिक्सअप रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि जब कई प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो इसमें से चलिए शुरू करते हैं हम सेट नंबर 1। प्रश्न 1, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्म कारक। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो इसमें आपका कर्म कारक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डाकुओं को भगाना यहाँ पर कर्म हुआ है। प्रश्न 2, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी संबोधन कारक। तो को और के कारक जो चिन्ह के लिए जो कारक चिन्ह हैं वो संप्रदान के हैं। जैसे आप सब जानते होंगे कि कर्ता संबंधित कारक जो है उसकी विभक्ति होती है ने, कर्म को करण से के द्वारा, और संप्रदान को के लिए, अपादान से इसमें अलग होने का भाव होता है। संबंध में होता है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, और अधिकरण में और पर, संबोधन में हे, अरे। तो इस प्रकार इससे संबंधित ये सब कारक होते हैं। तो हमने आपको 8 कारक बता दिए हैं, आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न 3, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। यहाँ पर पेड़ से गिरा तो क्या कारक होगा, अपादान, यहाँ पर अलग होने का भाव है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 4, लेखक शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए का, बी इक, सी आक, डी अक। तो लेखक में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है आपका ऑप्शन डी अक। प्रश्न 5, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो यथाशीघ्र का जो समास है वो है आपका तत्पुरुष। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जैसा कि तत्पुरुष समास में आप जानते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष आपका जो कारक होते हैं उनसे संबंधित समास ज़्यादातर तैयार करता है। तत्पुरुष में आपका कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये सब अलग अलग तत्पुरुष होते हैं। तो आपका तत्पुरुष में सीधे सीधे आपको ये समझना है कि तत्पुरुष समास वह होगा जहाँ पर हमारा कारक काम करेंगे। जैसे यथाशीघ्र, बहुत ही जल्दी, जोड़ने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार से। प्रश्न 6, चौराहा कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। तो चौराहा जो है वो आपका द्विगु समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द्विगु समास जो आपका होता है, कर्मधारय समास का पहला पद जो संख्या बोधक हो जाता है उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब इसमें कर्मधारय समास की समानता रहती है लेकिन इसका पहला पद संख्या बोधक हो जाता है। इसमें 2 प्रकार के समास पाए जाते हैं, एक समाहार द्विगु और एक दूसरा होता है उपपद प्रधान द्विगु। तो 2 प्रकार के समास इसमें पाए जाते हैं। जैसे इस समास का उदाहरण है आपका चवन्नी, पसेरी, त्रिभुवन, नवग्रह, चौराहा, ये सब इस समास के उदाहरण हैं। प्रश्न 7, महा प्लस उदय की संधि है। ऑप्शन ए महोदय, बी महोदय, सी महोदय, डी महोदय। तो महा प्लस उदय की संधि जो है वो है आपका महोदय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और महोदय में आपकी गुण संधि होगी। गुण संधि में जैसा कि आप जानते हैं आ और ई मिलकर जब ए बन जाता है, आ और बड़ी ई मिलकर भी ए बनता है। इस प्रकार से अलग अलग अक्षरों से पदों संबंधी जो संधि बनती है, यहाँ पर महा प्लस उ मिलकर, मतलब आ और उ मिलकर ओ की मात्रा बनाया है, तो यहाँ पर महोदय आपका गुण संधि होगा। प्रश्न 8, सद्भावना का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सा प्लस भावना, बी सा प्लस द भावना, सी सत प्लस भावना, डी सत प्लस भावना। तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन डी सत प्लस भावना। यहाँ आपका व्यंजन संधि होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों आपके व्यंजन हैं। प्रश्न 9, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा।
ऑप्शन ए वृक्ष प्लस छाया, बी वृक्ष प्लस छाया, सी वृक्ष छ प्लस छाया, डी वृक्ष प्लस छाया। तो वृक्ष छाया का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन डी वृक्ष प्लस छाया। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द है आपका भानुदय। तो ऑप्शन ए भानु प्लस उदय, बी भानु प्लस उदय, सी धनु प्लस उदय, डी भानु प्लस उदय। तो आपका यहाँ पर भानुदय का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा ऑप्शन ए भानु प्लस उदय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। भानु प्लस उदय में आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। प्रश्न 11, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन आपके सब हैं, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नी प्लस गुण, यहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रश्न 12, किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन ए सिंदूर में, बी भारतेंदु, सी नारेश्वर, डी लोकेश्वर। तो किस शब्द में आपका गुण संधि है? तो गुण संधि हमने आपको बताया था कि दो अलग अलग अक्षरों से मिलकर एक नए अक्षर का निर्माण करती है, जिसमें से आपके आ और आ, ई, उ ये सब अक्षर आते हैं। तो इसमें से आप बताइए कि कौन गुण संधि है। तो आप यहाँ पर देखिए, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, ये आपका आ और ई मिलकर भारतेंदु बना है, तो यहाँ पर गुण संधि है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और जो सिंदूर में है आपका, वो आपका दीर्घ संधि है। प्रश्न 13, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि, डी यड़ स्वर संधि। तो जो जगन्नाथ है, जगत प्लस नाथ, इसका संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो प्रश्न 14, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मैं कल नहीं जाऊंगा, बी यह फूल सुंदर है, सी हवा धीरे धीरे बह रही है, डी आज हम स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण युक्त वाक्य आपको बताना है। जो आपका ऑप्शन सी हवा धीरे धीरे बह रही है, यहाँ पर क्रिया विशेषण युक्त वाक्य पूर्ण रूप से यही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 15, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दूरदर्शी, बी दत्तचित्त, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए आप जानते होंगे कि एक शब्द जो कहा जाता है वो है जितेंद्रिय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें से पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पो प्लस अन, पवन का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपकी अयादि संधि होगी, जिसमें ओ और आ मिलाकर हुआ बन जाता है। तो आओ, आओ, आए, ये इस प्रकार से इन संधियों को शब्द बनाते हैं, तो इसे यहाँ पर हम अयादि संधि कहते हैं। प्रश्न 17, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पुनः प्लस जन्म, आगे के ऑप्शन देख लीजिए, पुनः प्लस नरजन्म, सी पुनः प्लस जन्म, डी पुनर् प्लस जन्म। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन सी पुनः प्लस जन्म। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रश्न 18, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो अब देख लीजिए, ऑप्शन ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो इत्यादि में जो आपकी संधि है वो यड़ संधि है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इति प्लस आदि, इत्यादि आपका बनाते हैं, यहाँ पर आपकी यड़ संधि होगी। जैसे ई और आ मिलाकर जब या बनता है, ऋषि और आ मिलाकर र बनता है, तो इसी प्रकार से आपका इति प्लस आदि, आई प्लस आ मिलाकर या बना है, यहाँ पर यड़ संधि होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो आप देख लीजिए किसके योग से बनता है ये वर्ण।
तो जो आपका ऑप्शन ए है आधा का और षटकोणा वाला सा, इसके योग से आपका क्षत्रिय बनता है। प्रश्न 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 में आप देखिए कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो इसका ऑप्शन सी अस्पृश्यता, वो ऑप्शन बी अस्पृश्यता बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि इसमें पूरा सा लिखा हुआ है और इसमें आधा सा है, आधा सा होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, कवि का स्त्रीलिंग है। तो आप इसमें देख लीजिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो है, तो ऑप्शन सी है इसका कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री। प्रश्न 22, निर्विवाद में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो अव्ययी निर्विवाद में जो समास है वो आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए एक तरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी वक्रतुंड। इसमें से जो तत्पुरुष का उदाहरण है वो है ऑप्शन सी आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। प्रश्न 24, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो इसमें से देख लीजिए आज, कल, इधर, किसे। इसमें से जो शब्द है वो अव्यय नहीं है वो आपको बताना है। उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, निपात आप ये सब पढ़े होंगे, इससे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी किसे जो है वो अव्यय नहीं है क्योंकि ये सर्वनाम है। प्रश्न 25, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए अत्यंत, बी आजकल, सी कदाचित, डी बाहर। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है वो है ऑप्शन सी कदाचित। गुड़ा केस का संधि विच्छेद है। आप देख लीजिए इसका ऑप्शन, गुड़ा केस का संधि विच्छेद जो होगा, तो गुड़ा केस का संधि विच्छेद जो है वो है गुड़ा का प्लस ईस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग आप जब वाक्य बनाइएगा तो पता चल जाएगा पुल्लिंग। जैसे बुढ़ापा आता है, जड़ता होती है, पटना शब्द भी स्त्रीलिंग है। यहाँ पर पटना शहर के नाम पर अपवाद होता है, शहर का नाम के आधार पर नहीं लिया गया। और दया भी आपका स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बुढ़ापा है। इसमें पुल्लिंग शब्द बुढ़ापा ही है। प्रश्न 28, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी जड़ संधि। तो महर्षि में आपकी कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो महर्षि में आपकी गुण संधि है, महा प्लस ऋषि, महर्षि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, उल्लास का संधि विच्छेद है। आप देख लीजिए ऑप्शन, तो उल्लास का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी उत प्लस लास। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 30, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन ए विरहिणी। विरहिणी नहीं कहा जाता है, विरहिणी ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ धन्यवाद। आज के पेपर में हमने आपको बहुत कुछ इस सेट में बताया और बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन भी कर दिया है, जिससे आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और शेयर करें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें।